हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर एएस सर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ऑफ एक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसका मतलब होता है बच्चों, दो चिड़ियाओं की कहानी। ओके, चैप्टर का मीनिंग है दो चिड़ियाओं की कहानी। अब देखो बच्चों, इसमें जो जो हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, जो दे रखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। मतलब एक मदर बर्ड्स होती है, मदर चिड़िया होती है, और उसके दो यंग बेबीज होते हैं जो जंगल में रहा करते। ओके, द मदर was killed in a storm and the young birds were separated from each other। मतलब जो मदर बर्ड्स होती है वो एक तूफान में मर जाती है, और जो उसके जो दो बेबीज़ होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओके, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। जो दोनों बेबीज़ होते हैं उनको अलग अलग होम यानी घर मिलते हैं। ओके, यानी अलग अलग घर, जैसे वो गिर जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके चिल्ड्रंस, कोई नया होगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। मतलब एक समय की बात है, एक जंगल में एक मदर बर्ड्स और उसके दो बेबीज रहा करते थी, यानी उसकी दो जन्म ली हुई दो बच्चे रहा करते थे एक जंगल में। आगे, they had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। मतलब जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था, जो चिड़िया थी उसका जो नेस्ट था यानी घोंसला था, वो टॉल ट्री यानी ऊंचे पेड़ पर था। और वो ट्री कैसा था? शेडी था। शेडी माने छायादार, यानी जो उसका चिड़िया थी उसका घोंसला ऊंचे, लंबे और छायादार पेड़ पर था। शेडी माने छायादार। और जो मदर बर्ड्स थी यानी मदर चिड़िया जो थी वो अपने बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी, दिन रात सेवा किया करती थी। ओके, आगे। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन की बात है, बहुत बड़ा तूफान आ गया। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर, lightning and rain and the wind blew down many trees। अब क्या हुआ? बहुत तूफान आ गया और जो बादल थे गरजने लग गए, बिजली चमकने लग गई। थंडर माने गरजना होता है और लाइटनिंग माने बिजली चमकने लग गई। रेन यानी वर्षा होने लग गई, बारिश होने लग गई थी। और जो पेड़, जो हवा थी इतनी तेज चल रही थी कि उस हवा ने पेड़ उखाड़ दिए थे। ओके, पेड़ उखाड़ दिए थे। आगे, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन अ बिग heavy branch hit the nest and killed the birds। अब क्या हुआ बच्चों? जो ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे वो रहा करते थे, जिस ब्रांच पे उनका, ब्रांच माने टहनी, जो जिस टहनी पे उनका घोंसला था यानी जो चिड़िया का घोंसला था, वहाँ पे क्या होता है, एक पेड़ की बड़ी शाखा, ब्रांच टूटती है और उसको हिट करती है, उसका जो घोंसला नेस्ट को हिट करती है, यानी उसमें लगती है। तो घोंसले में लगती है उसकी टहनी, पेड़ की टहनी। तो जो मदर बर्ड्स
थी जो उसी समय मर जाती है। ओके, आगे फॉर्चुनेटली किस्मत से यानी भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और होता क्या है बच्चों, इससे किस्मत से यानी फॉर्चुनेटली माने होता है किस्मत से, ओके, भाग्य से जो हवा होती है उन दोनों जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनको उड़ा ले जाती है। दोनों बेबी बर्ड्स को उड़ा ले जाती है फॉरेस्ट के दूसरे साइड, यानी जो जंगल होता है उसके दूसरी तरफ को उड़ा ले जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उसमें से जो एक जो बेबी बर्ड्स होता है वो रॉबर्स के पास, रॉबर्स जहाँ केव माने गुफा होता है, केव के पास चले जाता है। केव में रॉबर्स रहते हैं, रॉबर्स माने डाकू लुटेरे, रॉबर्स माने डाकू लुटेरे। वहाँ की उनकी गैंग रहती थी कहाँ, केव में यानी गुफा में, केव माने गुफा। वहाँ चले जाता है एक बेबी बर्ड्स एंड आगे द अदर लैंडेड आउटसाइड और ऋषिस आश्रम और लिटल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो बेबी बर्ड्स होता है वो वहीं पास में एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ चले जाता है। ओके, अब देखो ये है, यहाँ पे ये देखो रॉबर्स दिखाई दे रहे हैं, गुफा केव है, केव, और देखो ये बेबी बर्ड्स आ गए यहाँ पे ये, और दूसरा यहाँ पे आ जाता है, ये देखो ये ऋषि का आश्रम है ये। ओके, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब होता क्या है बच्चों, जो दिन बीतते जाते हैं और जो छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे थे, बेबी बर्ड्स थे, वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ओके, वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन की बात है, जो वहाँ का देश का जो राजा था, राज्य का राजा था, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है। हंट माने होता है शिकार खेलना। ओके, शिकार, हंट माने शिकार। ओके, ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। जो राजा होता है वो एक हिरन को देखता है और हिरन के पीछे पीछे वो भागने लगता है शिकार खेलने के लिए, उसको मारने के लिए। आगे इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो राजा होता है हिरन का पीछा करते करते अंदर बहुत घने जंगल में चला जाता है। फॉलोड माने पीछा करना। ओके, सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और वो हिरन का पीछा करते करते इतने अंदर जंगल में इतना अंदर चले जाता है कि उसको यही वो अपना रास्ता ही भूल जाता है, उसे ये नहीं पता होता है कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। ओके, आगे नेक्स्ट, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जो राजा होता है, किंग जो होता है, हिरन का पीछा करते करते तो जो फॉरेस्ट होता है यानी जो जंगल होता है उसके दूसरी तरफ को चला जाता है। ओके, वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब क्या होता है, राजा बहुत थक गया होता है, टायर्ड माने थका हुआ, टायर्ड माने थका हुआ। इस समय अब क्या था, राजा उस समय बहुत थक गया था हिरन के पीछे पीछे जाते जाते। तभी क्या होता है, अपने घोड़े को लेकर वो एक पेड़ के यहाँ पे जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ओके, और वो इसी पेड़ के पास में क्या थी, एक गुफा थी जहाँ वो लुटेरे लोग रहा करते थे, यानी रॉबर्स रहा करते थे। आगे सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विक हैरी अप। तभी क्या होती है, अचानक, सडनली माने अचानक, सडनली माने अचानक राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है,
जो आवाज़ एक चिल्लाने की आवाज़ थी कि जल्दी करो, क्विक हैरी अप, यानी जल्दी करो ऐसे करके। ओके, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और जो राजा को आवाज़ सुनाई दे रही थी वो आवाज़ थी कि जल्दी करो, टेड़ जो पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई बैठा है और उसके जल्दी करो, उसके जो गहने हैं, ज्वेल्स माने गहने, छीन लो, आभूषण जो भी हैं राजा के पास वो छीन लो और उसका घोड़ा भी छीन लो। ओके, हैरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी करो वरना वो चला जाएगा, यानी राजा वहाँ से भाग जाएगा। यानी जो आदमी है, कौन था, राजा बैठा था कहाँ, पेड़ के नीचे, और वो राजा जो है चला जाएगा, ऐसा वो जो बर्ड्स थी वो बोल रही थी। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा होता है हैरान हो जाता है ये सुन के। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सीटिंग। राजा ऊपर देखता है, पेड़ के ऊपर देखता है, तो उसको एक ब्राउन कलर की चिड़िया दिखाई देती है जो वहाँ ऊपर बैठी हुई होती है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और राजा को जो केव थी यानी गुफा जो थी, केव माने गुफा थी, उसमें से उन लुटेरों की, उन डाकुओं की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जैसे आपस में बात करते हैं ना डाकू लोग, क्या करें, ये करो वो करो करके, तो इस प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन द हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब क्या करता है राजा, जल्दी से अपना घोड़ा पकड़ता है और रोड चला जाता है, फास्ट जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ओके, अब देखो बच्चों क्या पढ़ेंगे हम इसमें आगे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब क्या होगा आगे, राजा को फिर से उसी जो चिड़िया थी उसकी आवाज़ सुनाई देगी, जैसी अभी आवाज़ सुनाई दे रही थी उसी की जैसी एक आवाज़ और सुनाई देगी, जिसको देख के राजा हैरान हो जाएगा। आगे, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और जो राजा है उन बर्ड जो है चिड़ियाओं की सच्ची कहानी सुनेगा, जानेगा। आगे, ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और जो राजा है एक ऋषि से मिलेगा और जो ऋषि हैं उनको, उस राजा को दोनों चिड़ियाँ जो हैं, बर्ड्स हैं, उनके बिहेव के बारे में बताएंगे। ओके, आगे नाउ स्टार्ट। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। तभी क्या होता है, राजा एक शांत स्थान पर चले जाता है जहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। ओके, इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेडी। अब होता क्या है, जो राजा होता है अपने घोड़े को एक ट्री से बांध देता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, यानी उस छाया, पेड़ की जो छाया थी, शेडी माने छाया होता है, छाया के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। तभी क्या होती है, राजा को एक अचानक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ जो क्या थी, जेंटल यानी क्या, वो विनम्र थी, रिस्पेक्ट से जिसको प्यार से बोलते हैं, एक ऐसी आवाज़ थी सुनाई देती है। और वो आवाज़ थी, वो क्या कहती है कि आपका आश्रम में स्वागत है सर, और प्लीज़ आप अंदर जाओ, आश्रम के अंदर जाओ और आराम करो। ओके,
आगे, द ऋषि विल बी बैक सून, यानी जो ऋषि हैं जल्द ही आएंगे, आने वाले होंगे, ऐसा वो चिड़िया की आवाज़ थी जो बोल रही थी। ओके, आगे, दे आर सम could some cold water in the pot, please make yourself comfortable। मतलब अंदर जाओ, वहाँ पे एक पॉट है, पॉट माने बर्तन, पॉट माने क्या होता है, पॉट माने बर्तन, यानी एक बर्तन में ठंडा पानी है, आप पानी पी लीजिए। प्लीज़ मेक यूर कंफर्टेबल, और आप अपना घर समझ के ही आराम से यहाँ रहो, आराम करो। आगे, द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, ही वॉज अमेज्ड। अब क्या होता है, राजा को फिर से एक ब्राउन चिड़िया दिखाई देती है। राजा पेड़ में ऊपर देखता है और उसको एक ब्राउन यानी भूरी चिड़िया दिखाई देती है, ब्राउन कलर की चिड़िया दिखाई देती है। और ये देखकर क्या होता है, राजा फिर से हैरान हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है। ओके, आगे, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। जो राजा होता है अपने मन में, यानी धीरे से कहता है, राजा धीरे से बोलता है, सोचता है, कहता है अरे ये तो वही बर्ड, उसकी जैसी बर्ड्स है जो मैंने जंगल के उस तरफ देखी थी, और आवाज़ भी सेम उसी की तरह है। ओके, आगे, यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड्स। अब होता है क्या है, जो बर्ड्स होती है वो आंसर देती है, कहती है कि आप सही कह रहे हो सर, आंसर देती है। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स। जो बर्ड्स है, जो वो मेरा भाई है, वो बर्ड्स जो है मेरा भाई है, और उसने अपना दोस्त रॉबर्स को बनाया है, यानी लुटेरों को अपना दोस्त बनाया है। ही नाउ टॉक एज दे डू, he doesn't talk to me any more। just then the rishi entered the ashram। और क्या होता है, वो जो चिड़िया होती है, बर्ड्स, वो कहती है कि उसने अपना दोस्त रॉबर्ट्स यानी लुटेरों को बनाया है, और वो उन्हीं की भाषा बोलता है, यानी जैसे वो बोलते हैं कि उसको लूटना है, इसको गहने लूटो, उसके ज्वेलरी लूटो, तो वैसे ही उन्हीं की भाषा सीखता है और उन्हीं की भाषा बोलता है। और कहता है, जो चिड़िया होती है कहती है कि अब वो मुझसे बातें भी नहीं करता है, मुझसे बात भी नहीं करता है। तभी क्या होता है, जो ऋषि होते हैं आश्रम में आ जाते हैं, तभी ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। आगे, ओके, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक यूर सेल्फ एट होम। तभी क्या होता है, ऋषि आते हैं और जो राजा होता है, राजा से कहते हैं कि सर आपका स्वागत है, आइए बैठिए। वो जो ऋषिज होते हैं, ऋषि राजा से कहते हैं कि आपका स्वागत है, प्लीज़ आइए, अंदर आइए, और इस आश्रम को अपने घर जैसा समझिए, कंफर्टेबल, अच्छा अपना घर जैसा ही समझो। आगे, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। जो ऋषिज होते हैं कहते हैं कि तुम मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, और आओ थोड़ी देर आराम कर लो, रेस्ट माने आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद मेरे साथ आप भोजन कर लेना, खाना खा लोगे, मेरा फूड शेयर कर सकते हो, मेरे साथ खाना खा सकते हो, आप खाओगे। ओके, ऐसा कहते हैं ऋषि राजा से। आगे, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स
and how each had behaved so differently, though they looked so alike. अब होता क्या है, जो राजा होता है उन दोनों बर्ड्स, दोनों चिड़ियाओं की कहानी ऋषि को बताते हैं। जो राजा होते हैं, दोनों बर्ड्स, दोनों चिड़ियाओं की कहानी ऋषि को बताते हैं कि दोनों का व्यवहार, दोनों दिखने में तो सेम है, आवाज़ भी सेम है, और इनका व्यवहार कितना अलग है। दोनों का व्यवहार कितना अलग है, बिहेव कितना अलग है। आगे, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज। और राजा कहते हैं कि जो जंगल है आश्चर्य से भरा हुआ है, जो जंगल है वो सरप्राइज से भरा हुआ है। आगे, he said the holy man smiled and said। अब होता क्या है, जो ऋषि, होली माने होता है धार्मिक, होली माने धार्मिक, धार्मिक आदमियों के लिए कहा जाता है होली माने धार्मिक, क्योंकि ऋषि क्या थे, धार्मिक थे। इसलिए जो होली मैन होते हैं यानी जो ऋषि होते हैं वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं। आगे, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ऋषि कहते हैं कि जो जैसी संगति करता है, यानी जो जैसी कंपनी के साथ रहता है वो वैसा ही भाषा बोलता है, वो उन्हीं की तरह हो जाता है। मतलब जो जिस संगति में रहता है, यानी जिस संगति के आचरण में आप रहोगे, आप वैसी उसी के गुण आप सीखोगे। तो ऐसा कहते हैं ऋषि। उस बर्ड्स ने भी क्या करा, रॉवर्स की संगति में रहा और उन्हीं की भाषा उसने सीखी। आगे, दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोवर्स। मतलब उसने क्या करा, जो अदर जंगल के फॉरेस्ट के अदर साइड जो बर्ड्स थी, यानी इस बर्ड्स की जो भाई था वो क्या था, उसने रॉवर्स की भाषा सुनी, यानी जो लुटेरे थे, डाकू थे, उनकी भाषा सुनी और उन्हीं की तरह वो उन्हीं की संगति में पड़ गया। ओके, आगे, दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड। और वो हमेशा जो सुनता है वही रिपीट करता है। यानी जो रॉबर्स के किनारे जो बर्ड्स है, यानी लुटेरों के जो गुफा है उसके किनारे जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, वो उन्हीं की भाषा सुनती है और उसी को रिपीट करती है, जो वो है। ओके, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। और ये वर्ड है, इसने क्या करा, आपका आश्रम में स्वागत किया। और ये जो वर्ड्स है हमेशा जो भी आता है यहाँ उसका स्वागत करती है आश्रम में, जैसा आपका स्वागत किया। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आओ, अंदर आओ, थोड़ा आराम करो। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। ओके, और जो ऋषिज होते हैं कहते हैं मैं तुमको इस जगह के बारे में और भी बताऊंगा कुछ, और इन बर्ड्स के बारे में भी कुछ और बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी कहानी। तो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, एंड जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी कहानी। थैंक यू।